सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत और तिबी माहिरीन ने जो हिफाजती तदाबीर बताई हैं, लोग उस पर अमल नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ बाज़ लोग हद से ज़्यादा फिक्रमंद हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत ठीक ठाक आपने सवाल किया है, और ये सवाल जिन बहन भाइयों ने भेजा है गालिबन वो कीन ऑब्जर्वर हो सकते हैं, या जो हैं या तो ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं या उन्होंने देखा होगा। तो लेते हैं घर से। देखें, सैनिटाइज़र्स लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, अजीब अजीब सैनिटाइज़र्स, और केमिस्ट हजरात ने और अद्विया साज कंपनियों ने ये गायब कर दिए हैं। और वो जो है पेशावर लोग जो हैं, जो कि ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आटा चीनी हो गया तो अद्वियात हो गई, तो अब जो है उन लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र जो है मार्केट से गायब कर दिए हैं, और ख़दशा ये है कि और भी एंटीसेप्टिक गायब हो जाएंगे। देखिए, सैनिटाइज़र से सबसे पहले तो बेहतर यह है कि आप अपने हाथ जो है साबुन से धोएं, और बार बार धोएं। अपने घर में नहीं, जब भी आप बाहर से आएँ धोएं। जब आप बाहर जाएं, कोई ख़रीदो फरोख्त करें, तो वहाँ कुछ न खाएं। अगर खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो किसी भी नज़दीक तरीन किसी भी बाथरूम में जहाँ के साबुन की फैसिलिटी हो, वहाँ से हाथ साबुन से अच्छी तरह 10 मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए साफ़ करें, और फिर अपने हैंडकरचीफ, अपने टिश्यू पेपर से, अपने टॉवल से साफ़ करें। एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि घर में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, आम नज़ला ज़ुकाम है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में मास्क न पहने। खामखा आपने मास्क पहना होता है, आपकी सांस के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, और आप अपने ही वायरसेस और जरासीम दोबारा इनहेल कर रहे होते हैं। मास्क पहनने की असली जगह है द मोमेंट यू गो आउट ऑफ योर होम। जो ही आप अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, आपके चेहरे पे मास्क जो है वो होना चाहिए। वो रुमाल आप बांध सकते हैं, वो कोई जो है वेट टिश्यू पेपर जो है अपने हाथ में 2-3 रख लें, वो नाक पे रख लें, नहीं तो मास्क इस्तेमाल करें। और मास्क अमूमन मेरी अपनी बहनों ख़वातीन से गुजारिश है कि वो घर में जो है इसको जो है पॉपलन से, लट्ठे से, या वो जो कपड़ा जो होता है जो कि सॉफ्ट होता है, मोटी मलमल जिसे कहते हैं, उसके जो है बनाएं। तमाम डॉक्टरों को पता है कि हम ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो है पहले यही मास्क जो थे वो धोकर और स्टरलाइज करके जो है इस्तेमाल करते थे। वो जो है अपने पास रखें, क्योंकि मास्क नापैद भी होते जा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ गई है, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ किस्म के लोग हैं वो उससे फ़ायदा ले रहे हैं। अब आते हैं कि घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार है और वो ये परेशान है कि शायद कहीं उसे कोरोना ना हो, तो मेरे भाई पहले एहतियाती तदाबीर तो अख्तियार कर लो कि आप देखो क्या आपको बुखार है, क्या आपकी नाक और गले में सोजिश है, क्या आपके नाक से और कान आँखों से जो है पानी जो है वो आ रहा है छींकों के साथ। फिर आप ये देखिए कि आपके कान भारी तो नहीं हो गए, उसमें खारिश तो नहीं है, गले में क्या हो रहा है और बुखार किस किस्म का है, पेट में दर्द है कि नहीं। सिंपल फ्लू में तो 2-3 छींकें आ गई, एक आध थोड़ा सा खांसी हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, जो कि आराम करने से, गर्म पानी के गरारे करने से, नमक के पानी के गरारे करें, खाने वाले सोडे के पानी से गरारे करें, सौंफ का पानी ले लें, उससे गरारे कर लें, पी भी लें। कलवंजी का पानी जो है बना के जो है वो ले लीजिए। अदरक और लहसुन का जो है वो उसका पानी जो है जोश करके बनाइए, और उसमें जो है शहद डाल लीजिए। और अगर आप चाहें, यानी कि अगर आपके गले में खराश ज़्यादा है या दर्द है, तो आप जो है आधा चम्मच जो है उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इसको कहवे की तरह बनाएं, और इसको छान के जो है इसको दिन में 2-3 मरतबा जो है इस तरह पीजिए, जिस तरह कि आप कहवा पीते हैं या जिस तरह आप चाय पीते हैं। आराम बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके घर की एहतियात है। उस मरीज़ का जो बर्तन है, 2 चम्मच, 2 प्लेटें, एक वो जो है, ये सारी चीज़ें आप बार बार वॉश कीजिए। अगर आपने उसे डिटर्जेंट से और गर्म पानी से वॉश किया है तो ये जरासीम वहाँ नहीं रहेगा। अब अगर किसी को घर में है और वो खौफज़दा है, तो वो अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बचाना चाहता है, तो उस कमरे के अंदर ये देखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको ढांप के रखिए। एक्स्ट्रा जो है आपको जो है मेज़ पोश या कवर जो है, या जो डस्ट से बचाने के लिए जो हमारे कपड़े पर्दे इस्तेमाल होते हैं, वो उनकी किताबों के ऊपर, उनकी यूज़ की जो चीज़ होती है इस्तेमाल की, उसके ऊपर रखें। ठीक है, अच्छी ग़िज़ा खाएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। अगर आपका बुखार 100 से लेके 102, 103 तक है, आपके नज़ले को 4 दिन से ज़्यादा हो गया है, गले में तकलीफ़ और खराश बढ़ रही है, खांसी शुरू हो गई है, बलगम शुरू हो गया है, कमज़ोरी महसूस करते हैं, सर में दर्द है,
मतली हो रही है, आपको मोशंस लगे हैं और आप समझ रहे हो कि ये तो आम एंटीहिस्टामिन से और पैरासिटामॉल से और सूप से इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी इन 4 दिनों से ज़्यादा लेट ना हो, आप फ़ौरन अपने फैमिली मालिज के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, उन जगहों पर जाइए जहाँ के कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, अपनी इलामात अपने पास पहले दिन से रिकॉर्ड करके रखें और वो जो है आप जो है अपने डॉक्टर को बताएं। अगर ज़रूरी हुआ तो कोरोना वायरस का आपका टेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मुखय्यर हज़रात से भी दरख्वास्त है कि वो हस्पतालों को डोनेशन दें और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये टेस्ट जो है जितनी भी मिकदार में हो सकता है तमाम शहरों में जो है सेंटर जो है उनके नंबर, फ़ोन नंबर जो है और उनका नाम जो है वो उसको मुश्तहर करें, उसकी तशहीर करें, उसको बताएं कि लोग जो है ऐसी इलामात जो है उस सूरत में किधर जाएं। अपने फैमिली मालिज के अलावा आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये याद रखिए कि किन लोगों में ये टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये वही लोग होंगे जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, या वो बहुत छोटी उम्र के होंगे, या वो उम्र रसीदा होंगे। और फिर उम्र रसीदा लोगों को आपको पता है मेरे बहन भाइयों कि बहुत सी इजाफी बीमारियां होती हैं कि जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये नोट कर लें कि अगर किसी ने अभी कोई बीमारी गुजारी है कि जिसमें उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या बुखार जो है वो 1 हफ्ते तक था, या उनको इंटेरिक फीवर हुआ, या हेपेटाइटिस हुआ, या वायरल हेपेटाइटिस ए भी हुआ, या कोई भी ऐसी बीमारी हुई कि जिसमें उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया और वो कमज़ोर हो गए, ऐसे लोगों को भी फिर ये वायरस जो है बहुत जल्दी लग जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सोशली आइसोलेट करें। देखिए, एक सवाल अभी अभी हमें मौसूल ये हो गया है कि भाई ये जगह क्यों बंद की जा रही। तो देखिए, जब स्कूल की छुट्टियां हो गई, कॉलेजेस की छुट्टियां हो गई, मुख्तलिफ दफातर बंद कर दिए गए, तो लोगों ने ये किया कि सामान बांधा, तो कोई नानी के घर, कोई दादी के घर, कोई चचा के घर, कोई मामू के घर, कोई छुट्टियां गुजारने के लिए सेहत अफजा मकाम के ऊपर जा रहा है। तो और ट्रैफिक के जो हमारे कवानीन हैं बड़े कमज़ोर और पस्त हैं, वहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हालांकि कोरोना वायरस की डिटेक्शन के लिए तो रेलवे स्टेशन, बसों के स्टेशन जो हैं वहाँ टीमें भेजी जाए। तो ये लोग वहाँ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो कम पड़ गई हैं, और ये लोग वहाँ जो है खल्त मल्त हो जाते हैं और मखलूत बैठे रहते हैं। तो बताएं, अगर एक मरीज़ भी वहाँ एक्टिव कोरोना वायरस का होगा, वो अपने गर्दो पेश 10 आदमियों को जो है ये, या 20 आदमियों को ये मर्ज मुंतकिल कर देगा। यही दरख्वास्त है कि आजकल हॉस्पिटल्स में हमारे बहुत से बहन भाई प्रोफेशनल हैं, हॉस्पिटल जाते हैं हर बीमारी के लिए, पता है कि वहाँ सस्ता इलाज है, फ्री इलाज है, एक पर्ची बनाते हैं, एक लाइन में खड़ी हो जाते हैं। और आजकल जब से जो है ये कोरोना वायरस का जो है वो मैनेज शुरू हुआ है, तो दुनिया जहान के लोग, बच्चे, औरतें सुबह सवेरे OPDs में पहुंचे हुए हैं और वो वहाँ लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पहले तो उस लाइन में कितने लोगों को खतरा है कोरोना वायरस के पेशेंट से, फिर जिस कमरे में वो बैठते हैं वहाँ मुश्किल से जो है 10 कुर्सियाँ होती हैं, वहाँ 30 आदमी खड़े हैं, 10 बैठे हुए हैं, कुछ खांस रहे हैं, कुछ थूक रहे हैं, कोई बलगम गिरा रहा है। फिर डॉक्टर के कमरे के अंदर 2 डॉक्टर होते हैं मिनिमम, उसमें 2 डॉक्टर से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अब उन डॉक्टरों के ऊपर कोई सर पे खड़ा हुआ है, कोई सिफारशी पर्ची लेके खड़ा हुआ है, कोई दूसरे मरीज को धक्का दे रहा है और खांसता चला जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने मालिज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, या आप उस अटेंडेंट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मामूली सर दर्द, मामूली नज़ला ज़ुकाम, मामूली डायरिया के लिए, हल्की फुल्की कोई तकलीफ़ है, कोई छोटी मोटी चोट है, आप इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, इसका इदराक कीजिए। कुछ लोग जो है जिनका मेडिकल फ्री होता है वो अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन लेते रहते हैं, और फिर वो अद्वियात चाहे वो ख़रीदे ना ख़रीदें एक कैश मेमो बना लेते हैं, और उस कैश मेमो को बना के जो है अपनी पर्ची जो है अपनी प्रिस्क्रिप्शन के साथ अटैच करके अपने बिल क्लेम करते हैं। तो बराए मेहरबानी ये देखिए कि ये है वो सोशल एस्पेक्ट की जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि हम सोशली करप्ट हो गए हैं, मेंटली भी करप्ट हैं, दीन हमसे दूर है। सफाई निसफ ईमान है। आप मुझे बताएं किधर है ये निसफ ईमान। नालियां भरी हुई हैं, गंदगी लोग घरों से बाहर फेंकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में हम थूकते हैं, बलगम गिराते हैं, खांसते हुए अपने मुंह पे हाथ नहीं रखते हैं, हम जो है अपना रुमाल जो है नहीं रखते हैं,
اب یوز کیا ہوا ٹیشو پیپر جو ہے وہ نالی میں یا ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. غرض کہ اس کو سیریس لیں. یہ ایک وبا ہے میرے بہن بھائیوں. وبا جو ہے بہت سے ملکوں میں بہت سے پیغمبروں کے زمانے میں بھی آئی ہے. بہت سے ایسے قصے ہیں قصص الانبیاء میں کہ خدا نے جن قوموں کو بیماریوں سے غرق کیا، طوفانوں سے غرق کیا، پتھروں سے غرق کیا، اینٹوں سے غرق کیا، تو یہ ایک تباہی ہے جس نے آنی ہے. علامات ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو صاف رکھیے، اپنے ہاتھ کو صاف رکھیے، اپنے چہرے کو صاف رکھیے، اپنے ٹاول کو صاف رکھیے. فی الحال جو ہے مصافحہ کرنا اور بغل گیر ہونے کو چھوڑ دیجئے. منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے. اپنے آپ کو بھی بچائیے، مریضوں کو بھی بچائیے، لواحقین کو بھی بچائیے. دعا کیجئے. مومن کے لیے دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے اور اس کو جو ہے آپ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیجئے. مجھے امید ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں التجا ہے کہ اس سے خوف زدہ نہ ہوں، صرف احتیاط کریں. اور اگر آپ بیمار ہیں اللہ آپ کو شفا دے. آپ کے لیے بہت سے سینٹر کھل چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ علامات جو ہم نے بتائی ہیں وہ ہیں، صرف وہی جو ہے ہسپتالوں کو رجوع کریں. یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی مریض جو ہے اپنے کسی مرض کی وجہ سے سیریس ہو رہا ہے تو وہ لوگ ہسپتالوں کا رخ کریں. پروفیشنل نہ بنیں. بازاروں میں جس طرح گھومتے پھرتے ہیں اس طرح ہسپتالوں میں نہ گھومیں اور نہ ہی ہسپتالوں کو آلودہ کریں. شکریہ.